शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए आदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ी आई और बोली, बेटी क्या हुआ? आदिति बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता न कर, कप ही तो टूटा है। यदि तुम्हें चोट तो नहीं ना आई। भले ही उसके कितने भी टुकड़े न हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े न हो। मेरी बहू से महंगा है क्या यह कप? और हाँ, तुम्हें अभी यह सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपने बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आ, अपने भाभी का ख्याल रखो। अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी अपना दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते आदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी आंखें और सास के पैरों में गिरकर बोली, मेरे एक माँ छोड़ी तो दूसरी माँ पाई, बल्कि आप मेरे माँ से भी ज़्यादा ममता वाली हैं। यदि घर में एक कप टूट जाता है तो माँ भी दो चार बातें सुना देती है। रात को आदिति की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। आदिति अपने अतीति में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके एक भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी को काम में पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया था। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने से जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ मुंह फुला कर बैठ जाती और बोलने के हर समय भाभी को साथ में ले जाके घुमाना क्या ज़रूरी है, माँ ऐसा भैया को बोलती थी। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसने भी नहीं दिया। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया फिर, और घर में हर रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी, कितनी कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती थी, लेकिन सहने के बाद भाभी भी गुस्से में बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो दो चार जली खोटी सुना देती हैं, तब तक आपको चैन नहीं मिलता। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरी मायके वाले को कोसती रहती हैं। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती थी। आदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कोई तुम्हारे
पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? अदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे साथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया, तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरे माँ ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा, फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तू अच्छा सा जवाब दे दिया ना। हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत, हर वक्त अपने सास को सुनाते रहना। तभी बात को काटते आदिति बोली, माँ अब बस करो, मैं अपने दूसरे माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो? आदिति बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरे सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में आदिति बोली, जब आप समझ गई न सारी बात, माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। आदिति बोली, माँ काश आप मेरी नई माँ के तरह भाभी की तरह आप भाभी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं की होती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। आदिति उससे पहले कुछ बोल दी, तभी उसकी माँ बोली, आदिति अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत में अगर सास समझदारी से काम नहीं लेती तो अपनापन नहीं जताती तो शायद शुरुआत में नींव कमज़ोर हो जाती और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। दोस्तों, कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े नहीं होने चाहिए। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।